दोस्तों, कभी आपने रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर ये सोचा है कि हम आखिर दुखी क्यों होते हैं? कभी आपको लगा है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली है? कभी ऐसा लगा है कि लोगों से घिरे होने के बाद भी आप बिल्कुल अकेले हैं? कहते हैं, एक बार स्वयं भगवान शिव शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पक्षी अपने घर लौट रहे थे और एक युवक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसका नाम था करण। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो बहुत देर से रो रहा हो। वो आसमान की ओर देख रहा था और धीरे से बोला, एक बूढ़े साधु भगवान, मैं उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा थी। उन्होंने करण से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? करण बोला, महाराज, मेरा जीवन बेकार है। मेरे दोस्त सफल हो गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, घर वाले ताने देते हैं। मुझे लगता है मैं बेकार हूं। ये कहते कहते वो रो पड़ा। उस दिन के बाद करण बदल गया। उसने ठान लिया कि अब वो कुछ करके दिखाएगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, मेहनत करने लगा। शुरुआत बहुत कठिन थी। कभी जेब खाली होती, कभी पेट खाली होता, कभी लोग हंसते, कभी लोग ताने देते। लेकिन करण चलता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। और एक दिन वही हुआ। व्यापार में नुकसान शुरू हुआ, दोस्त दूर होने लगे, फोन आना बंद हो गए, और एक दिन सब खत्म हो गया। करण सड़क पर आ गया। अब कोई उसके साथ नहीं था। जिन्हें वो दोस्त समझता था, वे बोले, पहले हमारा पैसा वापस करो। करण बोला, थोड़ा समय दे दो। उन्होंने कहा, समय खत्म हो गया। उस दिन करण को समझ आया, सफलता के दोस्त होते हैं, मुसीबत के नहीं। उस रात करण बहुत रोया, इतना रोया कि उसकी आंखों में आंसू भी नहीं बचे। वो पहाड़ी पर चढ़ गया, सोचने लगा, अब जीकर क्या करूंगा। तभी उसे साधु की बात याद आई, असली दुख। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय बीता, उसने फिर मेहनत की, फिर खड़ा हुआ। लेकिन एक दिन उसके माता पिता चले गए, हमेशा के लिए। घर वही था, कमरा वही था, लेकिन अब आवाजें नहीं थीं। वो घर आया और पहली बार घर उसे घर नहीं लगा। दीवारें चुप थीं, कमरा चुप था, सब कुछ चुप था, और उस चुप्पी में वो खुद को सुन सकता था, अपनी सांसों को, अपने दिल को, अपनी तन्हाई को। अब उसके मन में सवाल उठने लगे, मैं कौन हूं? मैं क्यों जी रहा हूं? सब कुछ खत्म हो जाना है तो फिर क्यों? वो सो नहीं पाता था, खाता नहीं था, बस सोचता रहता था। वो साधु के पास गया और बोला, महाराज, अब मैं सच में दुखी हूं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, हां, अब तुम दुखी हो। करण बोला, असली दुख क्या है? साधु बोले, धीरे, बहुत धीरे। असली दुख गरीबी नहीं है। असली दुख असफलता नहीं है। असली दुख
अकेलापन भी नहीं है। फिर बोले, असली दुख ये है कि तुम खुद को नहीं जानते। तुम पूरी जिंदगी भागते रहे, कभी पैसे के पीछे, कभी लोगों के पीछे, लेकिन कभी खुद के पास नहीं गए। करण रो पड़ा। भगवान शिव। तभी साधु मुस्कुराए और प्रकाश फैल गया। वे साधु नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव थे। करण उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, अपने आप को जानो, यही मुक्ति है, यही शांति है, यही जीवन है। दोस्तों, हम सब दुखी हैं, लेकिन शायद हमारा दुख असली नहीं है। असली दुख है खुद से दूर होना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखना, हर हर महादेव।